हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं वर्तमान हो रही एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के साथ साथ सभी राज्य स्तरीय पीसीएस परीक्षा जैसे बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बीपीएससी, जेपीएससी इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि सभी आगामी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनती है? तो इसका सही उत्तर है अग्नाशय द्वारा। तो मानव के शरीर में इंसुलिन की जो प्रक्रिया होती है, एक प्रकार का रसायन जो है वह अग्नाशय के द्वारा बनती है। अगला प्रश्न है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है तन्ना, क्योंकि राइबोसोम एक प्रकार का ऐसा पादप पदार्थ है जिसका भूमिगत प्रारूप यानी कि उसकी रूपरेखा जो है वह तन्ना है। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? तो इसका सही उत्तर है जबड़े की हड्डी। तो मनुष्य के या जीव जंतु के जो शरीर की सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वह मनुष्य के मुंह की जबड़े की हड्डी सबसे काफी मजबूत होती है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है जांघ की। तो मनुष्य के जांघ की सबसे लंबी अस्थि है। अगला प्रश्न है, हृदय यानी कि मनुष्य का हृदय जो होता है वह 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? इसका सही उत्तर है 72 बार। तो मानव के शरीर में जो हृदय है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है किडनी, जो कि एक प्रकार का छनना पत्र जिसको कहते हैं, और यह मनुष्य के शरीर में उपस्थित जितने भी अशुद्ध पदार्थ हैं उसको यह अलग करने का काम करता है। इसलिए रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया जो होती है वह किडनी के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर है तंत्र की कोशिका। तो मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह तंत्र की कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है कुत्ते के काटने से। अगला प्रश्न है, वायरोलॉजी किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है विषाणुओं के अध्ययन से। तो वायरोलॉजी एक प्रकार का ऐसा विषाणु जनित बीमारी है जो कि विषाणुओं के माध्यम से फैलने वाला यह रोग है, और इसका मुख्य कारण जो है विषाणुओं का अध्ययन। तो वायरोलॉजी का संबंध जो है वह विषाणुओं के अध्ययन से है। अगला प्रश्न है, खून का थक्का क्यों नहीं जमता है? यानी कि खून का जो थक्का होता है वह मनुष्य के शरीर में कब नहीं जमता है? तो इसका सही उत्तर है हीमोफीलिया रोग में। अगर मनुष्य के शरीर में हीमोफीलिया नामक अगर बीमारी रहता है तो खून का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है आँख से। अगला प्रश्न है, जैसे प्लाज्मोडियम परजीवी है किसके? तो इसका सही उत्तर है मलेरिया रोग के। तो प्लाज्मोडियम जो है यह एक प्रकार की परजीवी है जो कि मलेरिया रोग का सबसे मुख्य वाहक है। अगला प्रश्न है, पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन का। अगला प्रश्न है, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण कौन है? इसका सही उत्तर है मूली, गाजर और शकरकंद। तो मूली, गाजर और शकरकंद जो है वह जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, क्योंकि मूली, गाजर और शकरकंद की जड़ का ही उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? इसका सही उत्तर है प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि आकाश में जब तारे टिमटिमाते हैं तो उस समय प्रकाश का अपवर्तन रहता है और उसी के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं।
अगला प्रश्न है सबसे लंबा कृमि कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर है टेप वर्म। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका सही उत्तर है दूरी का। तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है जैसे कि कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस आधार पर कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। तो कपड़ा सुखाने वाला तथा दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन है वह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार की कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 7%। अगला प्रश्न है जैसे हम जानते हैं मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 1300 ग्राम। तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है वह टोटल 1300 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न है ऊंट का गर्भावधि काल कितना है? तो इसका सही उत्तर है 320 से लेकर 350 दिन, यानी कि ऊंट के गर्भकाल का जो समय होता है वह 320 दिन से लेकर 350 दिन का होता है। अगला प्रश्न है गाय तथा भैंस का गर्भ अवधि कितने समय की होती है? तो इसका सही उत्तर है 280 दिन से लेकर के 300 दिन। अगला प्रश्न है जैसे पैतृक का सिद्धांत यानी पैतृक का सिद्ध करने में क्या सहायक होता है? इसका सही उत्तर है डीएनए और फिंगरप्रिंट। अगला प्रश्न है सदिश राशियां कौन कौन है? तो इसका सही उत्तर है त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। यह सभी जो है एक प्रकार की सदिश राशि है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? इसका सही उत्तर है लाल और बैंगनी रंग की। तो लाल और बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वह सबसे अधिक होती है और सबसे कम भी होती है। तरंग दैर्ध्य जो होती है सबसे अधिक जो होती है वह लाल रंग की होती है, इसलिए वह बैंगनी रंग दूर तक दिखाई पड़ता है, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य लाल की होती है इसलिए वह दूर से दिखाई देता है। अगला प्रश्न है सबसे प्रत्यास्थता पदार्थ कौन है? इसका सही उत्तर है स्टील। अगला प्रश्न है प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। अगला प्रश्न है आपका शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो शुष्क बर्फ जो है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? इसका सही उत्तर है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, इसलिए परमाणु के नाभिक में विद्यमान जो होते हैं वह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है बर्तनों में कलई यानी कलई का अर्थ होता है रंग करना के उपयोग में किसका उपयोग करते हैं? इसका सही उत्तर है अमोनिया क्लोराइड का। तो बर्तनों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उस पर कलई करना यानी कि रंग करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं वह अमोनिया क्लोराइड है। अगला प्रश्न है पटाखे में हरा रंग क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है बेरियम के कारण। तो पटाखे में हरा रंग जो होता है वह बेरियम के कारण होता है। अगला प्रश्न है एक अश्व शक्ति के बराबर क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है 746 वाट। तो एक अश्व शक्ति के बराबर जो होता है वह 7 वाट होता है, 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कितना पर होता है? इसका सही उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है जैसे पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? इसका सही उत्तर है क्वार्क। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? इसका सही उत्तर है डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वह एक प्रकार के डायोप्टर है। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? इसका सही उत्तर है हरा। अगला प्रश्न है विद्युत फ्यूज के मिश्रण में किस किस चीज की मिश्रण होती है?
इसका सही उत्तर है तांबा, शीशा तथा टीन का मिश्रण होता है। तो विद्युत फ्यूज का उपयोग घर में लगे उपकरण को बचाने के लिए किया जाता है कि अचानक जब बिजली की करंट जब सप्लाई होती है तो विद्युत फ्यूज में जो एक तार जो लगा रहता है वह गल जाता है, जिसकी वजह से घर में लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं वह सुरक्षित बच जाते हैं। इसलिए तांबा, शीशा तथा टीन का उपयोग विद्युत फ्यूज में किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायु का बुलबुला जल में कैसा व्यवहार करता है? तो इसका सही उत्तर है अवतल लेंस की भांति। तो वायु का बुलबुला जो है वह जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही उत्तर है एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर है आंवला। अगला प्रश्न है, जैसे खून का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर हम सभी लोग जानते हैं कि ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग जो होता है वह लाल होता है। अगर खून में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति नहीं हो तो खून का रंग लाल नहीं होगा। इसलिए हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही खून का जो रंग होता है वह लाल होता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? इसका सही उत्तर है प्रोटीन का। अगला प्रश्न है, जैसे कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इसका सही उत्तर है 120 दिन का। अगला प्रश्न है, रुधिर का थक्का जमने में कौन सहायक होता है? इसका सही उत्तर है विटामिन के। रुधिर मतलब खून की जो थक्का जमने के लिए जो सहायक सिद्ध होता है वह विटामिन के है। अगला प्रश्न है, रुधिर का तरल भाग कौन सा है? इसका सही उत्तर है प्लाज्मा। तो रुधिर का जो तरल भाग जो है वो प्लाज्मा है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह में सर्वदाता समूह और सर्वग्राही समूह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ओ, ए और ए बी। तो रक्त समूह में सर्वदाता का मतलब होता है सभी लोगों को ब्लड देने का जो स्थान या काम करता है। या सर्वग्राही जो है वह ओ तथा ए बी है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना, यानी कि जिसको किडनी कहते हैं। और इसका काम है मनुष्य के शरीर में उपस्थित ब्लड के में उपस्थित जितने भी अशुद्ध पदार्थ हैं उनको छान करके बाहर निकालने का काम जो करता है वह शरीर से बेकार पदार्थ को बाहर निकालने वाला जो काम करता है वह गुर्दा करता है। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन ए। तो मनुष्य के शरीर की रतौंधी यानी कि मनुष्य की आंख की जो रेटिना कमजोर पड़ जाती है तो उस समय आंख में रतौंधी उत्पन्न होती है और यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, जैसे शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 206। अगला प्रश्न है, जैसे कि इंद्रधनुष से कहाँ बनता है? इसका सही उत्तर है सूरज के ठीक विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा का चमकना तथा मृत मरीचिका बनने का मुख्य कारण क्या है? इसका सही उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, पित्त उत्पन्न कहाँ होता है? यकृत में। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? इसका सही उत्तर है 120/80। तो मनुष्य के शरीर में जो रक्तचाप होता है वह 120/80 के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई पड़ता है? इसका सही उत्तर है प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा।